हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग एसीओ स्टार्ट करने वाले हैं और एसीओ के हेल्प से किस तरह से हम लोग फ्री ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे या अपने ब्लॉग पे ला सकते हैं। अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है तो भी हमें एसीओ की ज़रूरत है। अगर ब्लॉग है, कोई इन्फॉर्मेशन वाली वेबसाइट है तो भी हमें एसीओ की ज़रूरत है। तो एसीओ काम कैसे करता है? सबसे पहले आप कहीं ना कहीं गूगल में आपने सर्च किया होगा बेस्ट स्कूल या कुछ भी नियर मी, ऐसा सर्च किया होगा। तो अभी गूगल क्या करती है, इस कीवर्ड के रिस्पॉन्स में, है ना, बहुत सारे हमें रिजल्ट देती है और रिजल्ट के साथ साथ कुछ सजेस्ट कीवर्ड भी हमें देती है, जिसके हेल्प से हम लोग चाहें तो पूरी की पूरी अलग अलग तरीके से सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले जो है वो गूगल क्या करती है, एआई जनरेटेड कंटेंट देती है जो जेमिनाई से जनरेट होती है इसमें। और उसके बाद गूगल पेड ऐड दिखाती है, जो हमारा आज का टॉपिक नहीं है। और इसमें हमें क्या करना है कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो गूगल में कीवर्ड्स रैंक करती है उसे समझना है। तो सबसे पहले देखो कि गूगल ने जो एआई कंटेंट हमें दिया है, उसके बाद गूगल ने क्या किया है, कुछ मैप्स जो लिस्टेड हैं, बिजनेस मैप जो लिस्टेड हैं, गूगल बिजनेस प्रोफाइल जिससे हम लोग बोल सकते हैं, जो हमने इससे पहले वाली सेक्शन में यानी टॉपिक में हमने कवर किया था। तो उसके हेल्प से गूगल पूरी की पूरी सर्च इंजन रिजल्ट पेज क्रिएट करती है, जिसे एसआरपी हम लोग बोलते हैं। और इसके अंदर में मैं गूगल मैप लिस्टिंग, वेबसाइट, और उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो लोगों ने पूछे हैं, जैसे पीपल आल्सो आस्क। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिससे पब्लिक ऑडियंस ने अभी तक सवाल किया है, जिसे गूगल लिस्ट करता है। उसके बाद सबसे बॉटम पे आप जाओगे तो गूगल ने और भी हमें कुछ सजेशन दिए हैं कि इस तरह की कीवर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं सर्च में। अगर मैं सर्च करता हूँ वापस से द बेस्ट 5 स्कूल इन सूरत, ये वाली कीवर्ड, ये मैं क्लिक करता हूँ। वापस से देखो इसमें एलपी सवानी, टीएम पटेल इंटरनेशनल, जेडी गोयनका इंटरनेशनल स्कूल, जो कि गूगल मैप से लिंक है, प्लेसेस से लिंक है, वो आ गया। उसके बाद पीपल जो ऑल्सो सर्च कर रहे हैं वो भी हमारा आ गया। वापस से कुछ ऐसी साइट आई है जो कि गूगल में टॉप पेज पे दिख रही है। और इसमें एक बहुत ही काम की बात है कि जो भी सर्च आप करते हैं उसके मल्टीपल पेजेस रिजल्ट में गूगल देती है, जैसे 1 to लेकर 10 तक। लेकिन एक कॉमन सेंस वाली बात है कि कोई भी सेकंड पेज, थर्ड पेज को क्लिक नहीं करता है। 90% ट्रैफिक जो होती है फर्स्ट पेज पे ही आती है, और वो भी टॉप 1 2 3 पेजेस में ही सारी की सारी ट्रैफिक आती है। तो आज की जो टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया है, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें से गूगल पे हम लोग मेन फोकस करेंगे। साथ में सेम रूल से, सेम तरीके से, सेम मेथड से आप माइक्रोसॉफ्ट विंग में, आस्क में भी रैंक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी बेसिक डिफिनीशन समझने वाले हैं, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझने वाले हैं। तो मैंने इस टॉपिक में सबसे पहले ये रखा है कि कैसे हम लोग सर्च किस तरह से करना, लोग पब्लिक सर्च करती है और उस सर्च में कैसे हमें अपनी साइट को लाना है, ये हम लोग समझने वाले हैं। तो ये जैसे कि कभी ना कभी हम लोग सर्च करते हैं बेस्ट मोबाइल अंडर 20,000, ये पूरा का पूरा ये जो मैंने अभी दिखाया लाइव में, इस तरह से सर्च आपके सामने आती है। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, ये पूरा का पूरा ये रैंडम नहीं है, ये पूरी तरह से प्लानिंग से, वर्क से ये सर्च में लाई जाती है, और इसे हम लोग बोलते हैं रैंक में लाना, यानी कि एसईओ रैंक होना। अब इसके ठीक नीचे स्पॉन्सर्ड ऐड भी हमारे पास चलती है, जिसके लिए हमें पे करना पड़ता है। गूगल ऐड जब हम लोग रन करते हैं तो स्पॉन्सर्ड टैग के साथ ये रैंक करता है, यानी कि दिखता है। ये टेम्प्रोरी है, जब तक पैसे आप डालोगे तब तक ये चलेगा और उसके बाद ये बंद हो जाता है। बट एसईओ जो है थोड़ा स्लो वर्क करता है, 3 से 6 महीने, कभी कभी 1 साल भी लग जाते हैं किसी साइट को रैंक होने में। लेकिन जब ये रैंक करता है तो ये लंबे टाइम तक चलता रहता है, यानी कि फ्री ट्रैफिक आपको लंबे टाइम तक मिलती रहती है। गूगल क्या करता है, सबसे पहले उस वेबसाइट के ट्रस्ट पे फोकस करता है कि उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कितनी ट्रस्ट वाली है, यानी कि लोग उस पर कितना भरोसा करते हैं। और इसका सीधा सा मतलब है कि अगर किसी भी साइट पे लोग अधिक टाइम देते हैं पढ़ने में, देखने में, या जो भी हो, जो भी कंटेंट है उसके यूज कंज्यूम करने में, तो इसका मतलब है कि ट्रस्ट उस पर लोग कर रहे हैं। उसमें क्वालिटी जो होती है, कंटेंट ऑफ क्वालिटी जो होती है, काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो ही टॉप रैंकिंग में आना पॉसिबल है, नहीं तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है।
अभी हम लोग इसके आगे समझने वाले हैं कि 1990 में जब सबसे पहले सर्च इंजन स्टार्ट हुआ था तो पूरी की पूरी वो कीवर्ड पे काम करता था। आपने कुछ भी आर्टिकल बनाया, कंटेंट बनाया, कीवर्ड उसमें पेस्ट कर दिया तो रैंक करना शुरू कर देता था। उसके बाद जब गूगल ने इसे थोड़ा इम्प्रूव करना चालू किया तो उसने डिफरेंट डिफरेंट लोगों के यूज़र बिहेवियर, यानी कि जो भी कोई भी वेबसाइट पे आता है वो कितना टाइम देता है और कितने कंटेंट को पढ़ता है, और उसके बाद वो क्या उसी साइट पे दूसरे दूसरे लिंक यानी पेजेस को क्लिक करता है या साइट्स को बंद कर देता है, बाहर हो जाता है। इन सारे चीज़ों पे गूगल ने अपनी एल्गोरिदम तैयार करी और उसके बाद गूगल जो है 90% ट्रैफिक के एसईओ को अभी हैंडल करता है। आगे हम लोग समझने वाले हैं गूगल में कौन कौन से एल्गोरिदम हैं जो सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं, मैनेज करते हैं। गूगल के अंदर में स्मार्ट एल्गोरिदम आ चुके हैं जो ये बताता है कि अगर आपने 2010 में गूगल ने इसे ये किया था, इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें गूगल ने ये किया कि जब भी आप किसी भी कंटेंट के ऊपर एक से अधिक कीवर्ड डालते हैं बिना किसी काम के, बिना किसी मतलब के, बिना किसी पैटर्न के, तो गूगल क्या करता है, उसको रैंक नहीं करता, उसे बैन कर देता है। आज के इस टाइम में गूगल ने जो अपडेटेड है 2025-26 में वो ये है कि आप यूज़र के लिए कंटेंट जब रेडी करते हैं, यूज़र के लिए कंटेंट जब रेडी करते हैं तो गूगल क्या करता है, उस कंटेंट को रैंक करता है। उसके लिए कीवर्ड की ज़रूरत तो होती है, बट सबसे पहला जो हमारा फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो कंटेंट है यूज़र के काम की होनी चाहिए, उसके सही में हेल्प होनी चाहिए। उसके बाद जो है सर्च इंजन पाइपलाइन को समझते हैं। सबसे पहले जब हम लोग वेबसाइट अपनी बनाते हैं तो सबसे पहले हमारे जो साइट की जो पूरी कंटेंट होती है, पेजेस होती है, साइट मैप होती है, जो आने वाले टॉपिक में हम लोग समझने वाले हैं, गूगल को हम लोग सबमिट करते हैं। गूगल क्या करता है, सारे कंटेंट को स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से अपने लाइब्रेरी में, अपने एल्गोरिदम में, अपने सर्वर पे स्टोर करता है, इंडेक्स करता है। उसके बाद जब भी कोई उस कीवर्ड से जो भी कंटेंट उसने लिस्ट किया है उस कीवर्ड से पे कोई सर्च करता है तो हमारी साइट अगर उस कीवर्ड से लिंक है और गूगल ने उसे अच्छी रैंक में रखी है तो वो साइट जो है हमारी पब्लिक के सामने रिजल्ट में दिखती है। उसके बाद देखो स्टेज 1 जो है क्रॉइंग, यानी कि जब भी गूगल क्या करता है, हमारी साइट को देखता है, चेक करता है, तो उसके सारे जो बोर्ड्स होते हैं जो स्पाइडर कहलाते हैं वो सारे के सारे कंटेंट को चेक करते हैं, उसके H1 टैग को चेक करते हैं, उसके कंटेंट को चेक करते हैं, उसके इमेजेस को चेक करते हैं और सारी चीज़ों को चेक करने के बाद क्वालिटी रैंकिंग देते हैं, जिसके बाद वो साइट जो है हमारी सही जगह पे दिखती है। तो इसमें जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि गूगल सेकेंड स्टेप में पूरे के पूरे कंटेंट को इंडेक्स करता है, अपने डेटाबेस में स्टोर करता है और हर कीवर्ड के साथ जो क्वालिटी कंटेंट है उसको लिस्ट करता है। ठीक है। उसके बाद जब भी कोई सर्च करता है, यानी जब भी एज ए यूज़र, एज ए पब्लिक यूज़र, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जब भी कोई सर्च करता है तो गूगल क्या करेगी कि इसके रिस्पॉन्स में अपने लाइब्रेरी से, अपने एल्गोरिदम से, अपने डेटाबेस से उस कीवर्ड से रिलेटेड कंटेंट को निकाल कर पब्लिक के सामने रखती है। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कंटेंट इस तरह से काम करता है और ये विदिन सेकंड हो जाता है, विदिन मिली सेकंड हो जाता है, इसीलिए हमें पूरी की पूरी स्पीड जो है काफ़ी अच्छी दिखती है। तो इस तरीके से हम लोग चाहें तो अपने भी साइट पे क्वालिटी कंटेंट डालकर उसे रैंक में ला सकते हैं। अब बात करते हैं गूगल के एल्गोरिदम, यानी कि उसके ब्रेन की, उसके अलग अलग एल्गोरिदम की, जिसके हेल्प से वो किसी किसी कंटेंट को रैंक करता है और किसी किसी कंटेंट को ब्लॉक कर देता है, यानी कि वो स्पैम में डाल देता है या उस पर ट्रैफिक नहीं डाल देता। जैसे सबसे पहले है पांडा क्या करता है, लो क्वालिटी कंटेंट को ब्लॉक करता है, यानी कि जो हाई क्वालिटी कंटेंट है, कोई भी कंटेंट ऐसा है जो कॉपी पेस्ट किया हुआ है, किसी से कॉपी करके बनाया हुआ है, उसे वो गूगल रैंक नहीं करता। ठीक है। उसके बाद एक पेंगुइन है। पेंगुइन जो एल्गोरिदम है वो क्या करता है, जो फेक बैकलिंक्स हैं, यानी कि हमने अपनी वेबसाइट पे अगर ऐसी बैकलिंक डाल दी है जिसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वो ट्रैफिक लाने के लिए किया हुआ है, तो वो भी गूगल उसे ब्लॉक कर देता है, उसे डिटेक्ट कर लेता है। हमिंग बर्ड एक है जिसके हेल्प से गूगल क्या करता है कि यूज़र के इंटेंट को समझता है और सर्चेस के वर्ड को समझता है। अगर क्वालिटी कंटेंट अगर गूगल के पास है तो वो यूज़र के इंटेंट के बेसिस पे वो यूज़र को देता है, सर्च में देता है। उसके बाद है
अब एक नई एल्गोरिदम आई है एआई के आने के बाद, रैंक ब्रेन। ये क्या करता है, पूरी की पूरी कंटेंट पे एक एआई लेयर डाल देता है, जिसके हेल्प से वो यूज़र के बिहेवियर को चेक करता रहता है और यूज़र के बिहेवियर के बेसिस पे कंटेंट को रैंक करता है। यानी कि ये पूरी की पूरी जो है एआई सिस्टम से है और ये काफ़ी अच्छे से वर्क करती है। इसका सीधा अभी अभी का जो सीधा सा मतलब है वो ये है कि आपने अगर यूज़र के फोकस पे, यूज़र को फोकस में रखकर अगर क्वालिटी कंटेंट जनरेट किया तो गूगल उसे रैंक करने की पूरी कोशिश करता है। ठीक है, और ये पूरी जो इसके अलावा बहुत सारे एल्गोरिदम है जो गूगल हमेशा क्रिएट करता रहता है, इम्प्रूव करता रहता है, और लगभग 100 से अधिक एल्गोरिदम गूगल के काम करते हैं। बट ये 4 जो एल्गोरिदम है वो सबसे अधिक पॉपुलर है, क्योंकि गूगल की पूरी जो एल्गोरिदम है वो अलग अलग चीज़, छोटे छोटे चीज़ों को फोकस करती है, इमेजेस पे फोकस करती है, वीडियो पे फोकस करती है। जैसा कि आपको पता है कि यूट्यूब भी गूगल का ही एक पार्ट है, और इसके बाद गूगल और यूट्यूब दोनों की रैंकिंग भी अलग अलग तरीके से होती है, लेकिन दोनों का काम करने का तरीका लगभग एक जैसा है। तो इसको हम आगे आने वाले टॉपिक में समझने वाले हैं। उसके बाद हम लोग ऑन पेज एसईओ की बात करने वाले हैं। ऑन पेज एसईओ में क्या होता है कि जो भी वेबसाइट हम लोग क्रिएट करते हैं, जो भी वेबसाइट हम लोग बनाते हैं, उसके अंदर जो कोड होती है, उस कोड के अंदर ही हम लोग कीवर्ड को डालते हैं, और उस कीवर्ड के साथ साथ हम लोग उस कंटेंट को भी ऑप्टिमाइज करते हैं। यानी कि कीवर्ड और कंटेंट दोनों उसी एक ही पेज पे रहता है, यानी कि पूरे के पूरे हमारे कंट्रोल में रहता है। कोडिंग से कभी भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। वो ऑन पेज एसईओ में आता है, जिसमें बहुत सारी मेटा टैग, H1 H2 टैग, ऑल्ट टैब, ये सारी डिटेल जो है वन पेज एसईओ की है, जिसमें अंदर में हम लोग टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, टाइटल टैग में आता है जैसे कि वो पेज की मेन जो पेज होती है, जैसे कि अगर फिलहाल समझा जाए, जैसे इधर में अगर मैं क्लिक करूं तो ये वाली हमारी H1 टैग हो गई, H1 टैग है। और H1 टैग के बाद डिफरेंट कंटेंट आए हैं, जिसको हम लोग धीरे धीरे आगे आने वाले टॉपिक में समझने वाले हैं। टारगेटेड कीवर्ड, जैसे कीवर्ड जो हमने यूज़ किया था अभी, ये वाला, ये कीवर्ड कहीं ना कहीं इस वेबसाइट में पड़ा हुआ होगा। जैसे इधर भी आप देख सकते हो कि बेस्ट बोर्डिंग स्कूल इन डिफरेंट कीवर्ड इन्होंने इस्तेमाल कर रखे हैं। उसके बाद इंटरनल लिंकिंग है, एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिंक दिया हुआ है। इमेजेस दिए हुए, इमेजेस के अंदर अल्ट टेक्स्ट है। अल्ट टेक्स्ट का मतलब होता है इमेज का कुछ, अगर इमेज लोड नहीं होती है तो उसके बदले में अल्टरनेटिव टेक्स्ट कहीं पे टाइप किया हुआ रहता है, यानी इमेज के साथ जब अपलोड करते हैं उस समय ही आपको टाइप करना होता है। तो वो अल्टरनेटिव टाइप्स आपको जब यूज़र को दिखता है तो वो समझ जाते हैं कि ये इमेज किस लिए डाली हुई थी, इमेज क्या किस काम की थी। उसके बाद हेडिंग की बात करें तो H1 H2 टैग इसके अंदर रहता है, जिसके हेल्प से हम लोग किसी भी टॉपिक को, पेज को समझ सकते हैं, और उसके ऊपर कौन सी टॉपिक पे बात की गई है, इन्फॉर्मेशन रखी गई, वो भी हम लोग समझ सकते हैं। तो ये काफ़ी काम की चीज़ है। तो अभी आगे हम लोग अगर बात करें तो मैंने बार बार बोला कि यूज़र की जो कंटेंट है, यूज़र फ्रेंडली कंटेंट अगर कोई बनाता है तो गूगल उसे रैंक करने की पूरी कोशिश करता है। उसके बाद हम लोग आते हैं डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड हमारे पास है, एक गूगल सर्च कंसोल है, और गूगल सर्च कंसोल में हम लोग अपनी वेबसाइट को लिस्ट कर सकते हैं, साइट मैप डाल सकते हैं, साइट के ट्रैफिक को देख सकते हैं। एक दूसरा है गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स क्या करता है, उसी सेम डेटा को हम लोग डिटेल में समझ सकते हैं इसके गूगल एनालिटिक्स के हेल्प से। आने वाले टॉपिक में इसकी भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब एक छोटी सी कंपैरिजन है कि जो एसईओ परफॉर्मेंस है वो सर्च इंजन कंसोल, गूगल सर्च कंसोल से हम लोग चेक कर सकते हैं। आपकी पेज रैंक हुई या नहीं हुई ये भी आप लोग देख सकते हैं। टेक्निकल एरर जो है वो भी आप देख सकते हैं, ये सर्च इंजन कंसोल से। गूगल एनालिटिक्स से हम लोग यूज़र बिहेवियर को देख सकते हैं, यूज़र के क्लिक होने के बाद साइट पे उसने कितना टाइम दिया, कितने बाउंस रेट है, वो भी हम लोग चेक कर सकते हैं। ट्रैफिक सोर्स, वो ट्रैफिक सोर्स कहाँ से आ रही है, या अपने लोकेशन चेक कर सकते हैं, डिवाइस चेक कर सकते हैं, ठीक है। वो सब सारी चीज़ें गूगल एनालिटिक्स से हम लोग चेक कर सकते हैं। अब आते हैं 2 मिनट की रिवीजन है। योर वेबसाइट, ऑन पेज एसईओ, कंटेंट पे हमें काम करना है, टैग हमें टाइम यानी कीवर्ड पे काम करना है, साइट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। गूगल क्या करता है, अपने हमारे सारे कंटेंट को कैच करता है, क्रॉ करता है, उसके बाद इंडेक्स करता है, और जब भी कोई सर्च करेगा तो हमारी अगर कंटेंट आती है, इसका मतलब है गूगल ने हमें रैंक में रखा है। द एल्गोरिदम है पांडास, पेंगुइन,
और डिफरेंट डिफरेंट इसके अंदर एल्गोरिदम है जो अलग अलग काम को चेक करती है। अभी सबसे जो लेटेस्ट है वो है रैंक ब्रेन, जो एआई के हेल्प से यूज़र के बिहेवियर को चेक करती है और हमारे कंटेंट को रैंक करती है। अगर हमें हमारा जो गोल है, एंड गोल है कि हमारे वेबसाइट पे या जो भी वेबसाइट या ई कॉमर्स जो भी हो वो सर्च ऑर्गेनिक में आना लाना हो, तो हमें यूज़र फोकस्ड कंटेंट क्रिएट करने होंगे। हमें कीवर्ड का मिसयूज़ नहीं करना है, कीवर्ड तभी यूज़ करना है जब सही में उसकी ज़रूरत हो। दो हमने डैशबोर्ड को समझा। पहला है गूगल सर्च कंसोल, जिसके हेल्प से हम लोग लिस्ट कर सकते हैं। दूसरा है एनालिटिक्स, जिसके हेल्प से हम लोग यूज़र के डिवाइस, उनके बाउंस रेट, उनके टाइम कितना उन्होंने साइट पे दिया वो समझ सकते हैं। तो आज की सेशन में इतना ही, और आने वाले सेशन में हम लोग और इसके डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू।